अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर फॉन यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आज का जो दिन है, ठीक आज से पूरे 12 घंटे बाद, अभी से तकरीबन इस वक्त 5:30 बज रहे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके फिक्स तकरीबन 12 घंटे बाद 5:30 बजे बिटकॉइन की एक जो मूव आने वाले टाइम का, जो उसमें सब कुछ आज के दिन पता चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास आ रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ यूएसए, सीपीआई जिसको आप लोग कहते हैं, और ये किस तरीके से मार्केट के अंदर इफेक्ट कर सकता है। और ये जो फैसला है ना, आज का फैसले के ऊपर अब सबकी निगाहें होनी चाहिए। मैं आप सबसे कहूँगा कि ये फैसला आप सब लाइव देखें कि क्या आता है, क्योंकि ये चीज़ हमारी मार्केट का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मार्केट में एक बुल रन आने वाला है या स्टिल वी आर इन बेयरिश रैली, या हम मजीद डंप करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, इस वक्त चैनल को 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब मस्त कर लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, हमारे पास सीपीआई जो होती है वो एक मुल्क की आपके पास इकोनॉमिकल डेटा बताती है कि अगर जैसा आपकी अगर सीपीआई कम आती है ना, तो इट मीन्स कि जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मतलब लोगों को खरीदारी में जो चीज़ कंज्यूमर को प्राइस इंडेक्स जो है वो कम अगर होने लगे, यानी खरीदारी में उनको कमी देखने को लगे, यानी जो चीज़ पे वो बाय करो उस पर उनको कमी देखने को मिले, इट मीन्स कि वो जिस कंट्री के अंदर ही हो रहा है वहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है। ठीक है, और अगर वो कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे पाकिस्तान की सीपीआई तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आप देखोगे, रमज़ान का महीना है, पूरे तरीके से यहाँ पे एक माफिया भी चलती है वगैरह, वो सारी एक अलग चीज़ें। तो यहाँ पे आप देखते हो कि चीज़ों के रेट कितने गंदे, और आपको इकनॉमी के बारे में पता है कि हमारी इकनॉमी कोलैप्स कर रही है पूरे तरीके से, और ये वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान का इस वक्त नाम मशहूर है कि हम लोग आईएमएफ से लोन लेते हैं वगैरह। तो ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। जो लोग इकोनॉमिकल फैक्टर से चीज़ों को देखते हैं वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे यूएस के अंदर तो ऐसा नहीं है ना। अगर तो वहाँ पे कल सीपीआई आनी है फिक्स पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, और वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं वो बड़ी बड़ी बैंक्स की तरफ से 5.1, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ ताकि है ना ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगे, क्योंकि मैंने वहाँ से वो किया हुआ है ना। ठीक है, ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा ज़रा वो कर देता हूँ। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड हमारे पास वो 5.1, ठीक है, 5.1% जो है वो एक्सपेक्टेड है। इट मीन्स कि कल जो सीपीआई डेटा आना है वो आप देखोगे तो वो 5.1 एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट कौन लोग करते हैं, एक्सपेक्ट करती है बड़ी बड़ी बैंक्स। ठीक है, जेपी मोर्गन जैसी बड़ी बड़ी वहाँ पे बैंक्स है, जो भी चीज़ें हैं, या जो इकोनॉमिस्ट हैं वो वहाँ पे चीज़ों को जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, और एक डेटा एनालाइज करके वो प्रिडिक्शन देते हैं कि मोस्टली का है 5.1 से लेके 5.2 इस बीच आएगा। एक्सपेक्टेड है तो मार्केट जैसी चल रही, मार्केट वैसी चलेगी। इट मीन्स कि चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं। बट अगर वो आपके पास लेस देन 5.1% आता है, इट मीन्स कि ये मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, मैंने आगे बी भी लिख दिया, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक बहुत बड़ी जो है वो डाउनफॉल देखने को मिली है, और इसी चीज़ से जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो भी कम बढ़ाए जाएंगे, और इसका जो इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली आपके पास तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर होगा। फिर चाहे वो फॉरेक्स की हो, कमोडिटीज़ की हो, स्टॉक्स हो, या तो फिर आपके पास आपकी क्रिप्टो वर्चुअल मार्केट हो। इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स जो होंगे वो अच्छे होंगे, बुलिश होंगे, देन वो इन्वेस्ट करेंगे। अभी जो बिटकॉइन के अंदर आपके पास जो पैसा है, जो ये बिटकॉइन पंप हुआ, ये चीज़ देखो, मुझसे लोग कहते हैं कि सर कभी आप डम कह रहे होते हैं, कभी आप पंप कह रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप है ना गौर से सुना करें। हमेशा वीडियो के अंदर आप लोगों को दो पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये थी कि अगर तो इसने अपना एरिया 27,800 ब्रेक किया, ठीक है, और इसके बिलो क्लोज करता है, तो आपके पास एक्सपेक्टेड है कौन सा एरिया, 26,800। क्या यहाँ पे बिटकॉइन ने कोई कैंडल नीचे क्लोज की? नहीं की, और इसी पॉइंट पर आपको एंट्री लेने को कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे आपका जो था वो सपोर्ट थी, और सपोर्ट आपको बचाती है। तो जब आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे ना, एक लॉन्ग की पोजीशन लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस देखो सिर्फ और सिर्फ 1% का बनता है, और आपकी जो टीपी होती है वो पहली टीपी खाली आपकी 2.5% की बनती है। इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है। अगर तो सपोर्ट गई तो मार्केट गिरी, आपका 1% का लॉस होगा, लेकिन मार्केट जो ओवरऑल क्रैश करेगी वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो 4 से 5% तक क्रैश करेगी। तो आप वीडियो को गौर से देखा करें, उसके अंदर बताई जाती है पॉसिबिलिटी कि जब तक एरिया होल्ड कर रहा है ना, इट मीन्स कि आपके पास मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज जो है वो मौजूद है। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें फॉर नाउ, यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था $28,800 से $29,500 वाला, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। अगर ये मैं आपको बीटीसी का चार्ट खोल के आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको वाजे करके दिखाना चाहता हूँ, मुझे सर इजाज़त दीजिएगा। ये वीकली चार्ट आपके पास ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी जो है वीकली रेजिस्टेंस जोन थी। ठीक है, ये पूरा आपके पास सेल एरियाज था। इसके अबव मार्केट अब जो है वो आ चुकी है, और ये अगर क्लोज कर देती है वीकली क्लोजिंग जो कि 5 दिन बाद है, इसके अबव ही करती है, तो
दैट्स द वेरी बुरी साइन फॉर द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो रुख निकल कर आएंगे। कौन से दो रुख? यहाँ पे जब सीपीआई आती है तो मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, ऊपर नीचे की मूव मैनिपुलेशंस होती हैं वगैरह, वो क्रिएट होती है। तो इस बीच अगर आपको बीटीसी 29,500 से लेके 28,800 पे मिलता है तो वो आपका एक बाइंग जोन हो सकता है। जो बेस्ट एरिया अगर मैं बताऊं तो वो 28,800 बन जाता है आपका, और एक आपका जो स्टॉप लॉस आना चाहिए वो 28,300 के बिलो ही आना चाहिए, क्योंकि ये एक आपकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गई है जब से इसको इसने फ्लिप किया है। सही है, ये पूरा एरिया यहाँ पे आपको बचाएगा। लाइक ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था इसकी रिट्रेसमेंट भी पॉसिबल है, वो भी यहाँ से हो सकती है। सही है, 28,500 सॉरी 28,500 से लेके 29,400 29,300 ये आपका सपोर्ट जोन है। ठीक है, याद रख लो, साथ बोलो, 28,500 से लेके 29,300 ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पे हम एंट्रीज अपनी जो है वो बना सकते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे हमारी एंट्रीज जो होंगी वो सेफ होंगी, और हम लोग जो भी एंट्री लेंगे उसके साथ स्टॉप लॉस मस्ट यूज करेंगे। विदाउट एनी स्टॉप लॉस हम छुरी को आसमान में उड़ा रहे हैं और उसके नीचे आके खड़े हो गए। छुरी अगर उल्टी लगी तो आपकी किस्मत, आप बच जाओगे, लेकिन वो छुरी आपको सीधी भी लग सकती है। ठीक है, तो ये सीन है। सुकून से ट्रेडिंग करना कोई वो मसला नहीं है, क्योंकि कल जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो है वो सीपीआई है। इसका आपको पता कैसे चलेगा? डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मार्केट अपडेट्स में आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर रात को तकरीबन आपके पास 8:30 बजे आपके पास बैंक ऑफ कनाडा की यहाँ पे स्पीच है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिकल कंट्रीज़ है, लाइक आपके पास यूएसए है, चाइना है, रशिया है, कनाडा, यूके, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी, इनकी जो एफओएमसी वगैरह जो होती है यूरोप की, सब कुछ ये पूरी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है, क्योंकि ज़्यादातर लिक्विडिटी जो होती है वो हमारे पास यूरोप से ही जो है वो इंजेक्ट की जाती है। ओके, तो इन मार्केट्स के ऊपर आपको नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे अगर, तो हमने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई कि 5.1 आया तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन अगर वो मोर देन 5.2% आता है, ठीक है, कितना आता है? अगर वो मोर देन 5.2% आता है तो इट विल बी बेयरिश फॉर द मार्केट। इट मीन्स कि इंडेक्स अभी बढ़ने में ही है, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बीटीसी जो है वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखकर जो आपको सिनेरियो बताया गया है, आपने उस तरीके से जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री अपनी जो है वो बनानी है। क्या बाय करना है? आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑल्ट्स जो इस वक्त ब्रेकआउट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर एक नज़र डालेंगे तो बीटीसी की डोमिनेंस जितना ज़्यादा पंप करेगी, ऑल्ट्स उतना ज़्यादा डंप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब जो सारा पैसा वो बिटकॉइन के अंदर है। अमेरिकन बैंक्स जो है वो कोलैप्स कर रही है, तो बिटकॉइन जो इस वक्त नैरेटिव बन चुका है, रियल यूज केस बिटकॉइन का निकल के जो है वो सामने आ रहा है। तो लोग सारा पैसा अपने बिटकॉइन के अंदर डाल रहे हैं, इसलिए ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रहे। वरना जिस तरीके की रैली आई है ना, एक ऑल्ट कॉइन को 80-80 90% पंप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक ऑल्ट कॉइन उठा के देखोगे ना तो वो यहाँ पे इस वक्त ब्रेकआउट के ऊपर ही है, कोई इसके अंदर मूव ही नहीं आई। ये देखो, ये आज 1 दिन की 2 दिन की मूव मैटिक के अंदर देखो, जो कि एक अच्छा खासा माना जाने वाला कॉइन है, और वही आप 1-2 दिन की मूव बिटकॉइन के अंदर देखोगे तो कितनी बड़ी है। तो इस मीन्स के पैसा जो है वो सारा जो बिटकॉइन के अंदर आ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं आ रहा। अब आपको मैं एक चॉइस बताऊं आपने क्या करना है। अगर यहाँ पे चाहिए बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो रिजेक्शन ले, अगर वो रिजेक्शन नहीं लेती और वो अपनी सपोर्ट एरिया तोड़ देती जो कि 49% बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा साइन होगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए, क्योंकि बिटकॉइन तो फिर 35,000 पे भी चले जाएगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स वहीं रह जाएंगे। ठीक है, जहाज़ उड़ जाएगा लेकिन पैसेंजर्स वहीं रह जाएंगे। मैं अपने डिस्कॉर्ड पर अक्सर वाली मीम शेयर करता रहता हूँ, शायद अभी भी मैंने की भी होगी, तो वो आप जाके देख सकते हो, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए कि बीटीसी एक पंप लेने के बाद, मैनिपुलेशन मूव के बाद एक कंसोलिडेशन क्रिएट करे, देन आपके पास पैसा जो होगा वो ऑल्ट्स में आएगा। अब यहाँ पे मैटिक अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर आपको मिल रहा है। यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनती हुई आ रही है। इसको मैं नीचे से भी कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या ये इस तरीके से बन रही है। यस, ये बन रही है, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जोन भी है। ये एरिया जो है काफ़ी अच्छा, इसका सपोर्ट एरिया भी बन जाता है $1.10-20 वाला एरिया। तो यहाँ पे आपकी एंट्रीज जो है वो बन सकती हैं। आपके जो टारगेट्स बन सकते हैं मैटिक के अंदर वो 1.17 1.27, और इसके अबव अगर आप जाओ तो 1.40 तक आपके टारगेट्स जा सकते हैं। इसके अलावा आपने थोड़ा सा मेटावर्स की तरफ आ जाना है, जिसमें आपके पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो मिल जाएंगे। लाइक आप सैंड की तरफ आ सकते हो। सैंड भी जो इस वक्त जो है एक ब्रेकआउट की तरफ, लेकिन वो रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे आपको देखना ये है कि, क्योंकि देखो ऑल्ट कॉइन्स रिजेक्शन इस वक्त इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑल्ट कॉइन से पैसा नहीं है। अब आपने देखना ये है कि क्या ये 0.63 वाले रीजन होल्ड कर पाता है, यानी अगर होल्ड करके वहाँ से आपको वॉल्यूम दिखता है तो आप सैंड के अंदर भी एक एंट्री बना सकते हो। पीएचबी के अंदर मेरा एक बहुत बड़ा बैग है। पीएचबी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लो कैप कॉइन है, वर्किंग प्रोजेक्ट है, ब्रेकआउट कर चुका है। रिट्रेसमेंट पे आप इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग जो है वो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 1.07 पे। मेरी जो इसकी बाइंग है, एवरेज बाइंग वो 0.60 इतने के अबव है, और इस वक्त जो मैं ऑलमोस्ट इसके अंदर 70% प्रॉफिट के अंदर जो कि मैं निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे टारगेट से काफ़ी ज़्यादा
ऊपर के हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये वो औलाद है जिससे माँ बाप को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरेटिव का लो कैप कॉइन है और बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है और उसके परपेचुअल्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक जो फैक्ट चल रहा है वो ये है कि इस वक्त BTC के अंदर स्पॉट बाइंग ज़्यादा हो रही है परपेचुअल से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि लोग असल में बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, जो पैसा आया, जो मूव आई है, ये रियल है, ठीक है, क्योंकि परपेचुअल यहाँ पर रुका हुआ है और स्पॉट के अंदर 69% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हुआ है और इस कैंडल के अंदर भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज और स्पॉट की बाइंग बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मार्केट के लिए थोड़ी सी अच्छी है। अब देखना ये है कि कल क्या आता है। अगर तो वो बुरी आती है तो इट मीन्स कि आपके पास जो एक बुल मार्केट है वो डिले हो सकती है, लेकिन अगर वो बिलो द 5.1% आती है तो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो बुल मार्केट की घंटियां बजना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, दरवाजे पर है, बस आपने वो दरवाजा खोलना है। क्या क्या बाय करना है वो आपको आपका भाई बताएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी चीज़ आपको वहीं बताई जाएंगी। इस वक्त अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करो तो मस्त कर लो, 10,000 फॉलोवर्स पे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग का आगाज़ करने वाले हैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मैं आपको फ्री में सारी चीज़ें सिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एक चीज़ का ख्याल रखना है, मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट्स इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है, डिस्कॉर्ड पे भी इंस्टाग्राम पे भी, जो कि आपको मैसेज करके कहते हैं कि इस वेबसाइट में इन्वेस्ट कर दो, इस वेबसाइट में, फला वेबसाइट में इन्वेस्ट कर दो। तो आपको लगेगा कि वो मैं हूं, लेकिन वो मैं नहीं हूँगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा। जो करेगा मेरा नाम यूज़ करके वो स्कैमर होगा, वो कि उसके फॉलोवर्स मेरे जितने ही होंगे, लेकिन वो होगा स्कैमर। सो बचकर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।